हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं की चर्चा में हम लोग श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के 13 चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। निमाई पंडित द्वारा दिग्विजय केशव काश्मीरी को पराजित करना। इस प्रकार से ये दिग्विजय हमने सुबह चर्चा किया था कि एक बहुत ही महान विद्वान पंडित जिसको माता सरस्वती से साक्षात जो है ये वरदान प्राप्त था कि जब भी वो शास्त्रार्थ करेगा, शास्त्र के ऊपर चर्चा विचार विमर्श करेगा, माता सरस्वती खुद उसके जीवा में आकर के उसको जो है आशीर्वाद करेगी। और इसी के आशीर्वाद से वरदान को प्राप्त करके वो पूरे देश भर में भ्रमण करता था अपनी पूरी टोली लेकर के और सबको पराजित कर देता था। और उसने सुना कि नवद्वीप एक ऐसा स्थान है जो पूरे जम्बू द्वीप में यानी भारतवर्ष के बाहर भी जितने भी लोग हैं वहां पे भी हर जगह फेमस है नवद्वीप में, और वहां पे लाखों की संख्या में बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं। तो दिग्विजय सोचा कि अगर मैं नवद्वीप में जाकर के वहां के विद्वानों को परास्त कर दूंगा तो मेरी जो जय पताका है फिर पूरे जो है विश्व में फैल जाएगी। तो ये सोच करके वो अपना पूरा जो है अपने साथियों को और पार्षदों को और अपने साथ हाथी घोड़े सब लेकर के पालकी में बैठ के हाथी घोड़े में बैठ के वो प्रवेश करता है। और उसकी खबर जो है पूरे नवद्वीप में फैल जाती है। और सभी जो महान महान विद्वान लोग थे नवद्वीप के, वो सब चिंतित हो जाते हैं कि अब इस केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित को कौन परास्त करेगा, इसका सामना कौन करेगा, क्योंकि इसका सामना तो कोई कर ही नहीं सकता है। इसके मुख से तो साक्षात सरस्वती जो है शास्त्रार्थ करने वाली है, भला माता सरस्वती के साथ कौन शास्त्रार्थ करेगा, वो तो हार ही जाएगा। इस प्रकार से सब चिंतित थे। और ये खबर फिर कुछ समय में जाकर के गौरांग महाप्रभु के कानों में पड़ती है। ये सब वृत्तांत यत पटु यार गणे कहिले न निज गुरु गौरांगी स्थानी। ये सब सूचना को उनके शिष्य गौरांग महाप्रभु के शिष्य उनके पास जाकर के बताते हैं। एक दिग्विजय सरस्वती वस करी सर्वत्र जिनिया भूले जय पत्र धरी। तो निमाई पंडित के शिष्यों ने बोला, एक दिग्विजयी है जो कि माता सरस्वती के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है और पूरे विश्व में हर प्रकार के विद्वानों को पराजित करके अपनी जय पताका लेकर के नवद्वीप में प्रवेश किया है। हस हस्ती घोड़ा डोला लोकानेक संहति संप्रति आसिया हैला नवद्वीप स्थिति। तो वो दिग्विजय नवद्वीप में आया है अपने हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, पालकी और उसके बहुत सारे जो अनुयायी हैं वो सब उसके साथ आए हैं। नवे द्वीप पे आपनारा प्रतिद्वंदी चाय नहे जय पत्र मांगे सकल सभाए। तो नवद्वीप में आकर के वो अपना प्रतिद्वंदी की अपेक्षा कर रहा है, बोल रहा है कौन है मेरा प्रतिद्वंदी, कौन मेरे से शास्त्रार्थ करेगा। और अगर कोई सामने नहीं जा रहा है तो वो सबसे अपनी जय पताका का सर्टिफिकेट मांग रहा है। या तो मेरे सामने आकर के आप लोग शास्त्रार्थ करो, तर्क वितर्क करो, मुझे पराजित करो, या मुझे सर्टिफिकेट में साइन करके दे दो कि नवदीप के सारे स्कॉलर हार चुके हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसे जो है अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। सुनी शिष्य गणेर वचन गौरमणि हासिया कहित लागी लेन तत्ववाणी। तो जब निमाय पंडित गौरमणि गौरांग महाप्रभु ये सब सुने अपने शिष्यों की वार्ताओं को, दिग्विजय के बारे में, तो वो हंसने लग गए और हंस करके बताते हैं तत्ववाणी। began to describe the nature of the Supreme Lord. सुना भाई सब यही कथा तत्व कथा अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा। तो भगवान के विषय में कुछ कथा करने लग गए, बताने लग गए। तो अपने सभी जो शिष्यों को गौरांग महाप्रभु एड्रेस करते हुए बोलते हैं, हे मेरे भाइयों सब लोग ध्यान से सुनो। भगवान कभी भी किसी के हृदय में जो अहंकार उत्पन्न होता है उसको सहन नहीं करते हैं। खुद ही भगवान है, बोल रहे हैं मैं कभी सहन नहीं करता हूँ, लेकिन बोल रहे हैं भगवान कभी सहन नहीं करते और उसके अहंकार को चूर चूर कर देंगे, तो अभी जाके उसके अहंकार को चूर चूर करेंगे।
ये गुण मत है करे अहंकार, अवश्य ईश्वर ताहा करे न संहार। तो निमाई पंडित बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिन गुणों के कारण जिन गुणों के कारण अहंकार करता है, तो निश्चित रूप में भगवान क्या करते हैं, उसके उन गुणों को हटा देते हैं ताकि उसका अहंकार नष्ट हो जाए। फल फलवंत वृक्ष सार गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। The nature of both the tree laden with fruit and the man decorated with good qualities that they bow down with humility. तो वराह महाप्रभु उपमा देते हुए बता रहे हैं कि ऐसा वृक्ष जिसमें बहुत सारे फल होते हैं वो झुक जाता है, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत गुण होते हैं तो वो विनम्रता से प्रणाम करता है, झुक जाता है। लेकिन जो अहंकारवश अपने गुणों के अहंकारवश अहंकार में रहते हैं तो उनके उन गुणों को भगवान कृपा करके हटा देते हैं ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए। अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं भगवान। हय हय न सवेण पान नरक रावण, महादिग्विजय सुनिया ये जन। तो निमाय पंडित बोलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ग्रेट दिग्विजयीज। इतिहास में भी आपने सुना है कैसे महान बड़े बड़े दिग्विजय हुए हैं, जैसे कि हय हया, नहुष, वेण, बाणासुर, नरकासुर, रावणासुर। ये सब लोग क्या थे? दिग्विजयी थे। इनका क्या हाल हुआ? भगवान एक एक करके सबको जो है विनम्र बना देते हैं। बुझ देखी कार गर्व चूर्ण नहीं हाय, सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं साय। Try to think whose pride was not smashed. The Supreme Lord never tolerates anyone's false ego. बोल रहे हैं, सोचो मेरे भाइयों, आप सब इस पे विचार करो कि किसका किसका अहंकार नष्ट नहीं किया गया। सबका, चाहे रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, और जितने भी है नरकासुर, बाणासुर, वेण, ये सब का अहंकार नष्ट कर दिया। भगवान कभी भी किसी के अहंकार को सहन नहीं करते हैं। एते के तहार यत विद्या अहंकार, देखी बे थाई सब हाई बे संहार। अब निमाय पंडित बोल रहे हैं, इसलिए तुम निश्चित रूप में आगे चल के देखोगे कि ये जो दिग्विजय आया है, जिसको इतना विद्या का अहंकार है, तो इसका इस ये जो अहंकार है, यही नवदीप धाम में, इसी नवदीप में उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा। कौन करेगा? खुद ही करने वाले, कि भगवान सहन नहीं करते हैं तो वो उसके अहंकार को नष्ट करेंगे। एतबली हासी प्रभु शिष्य गण संगे, संध्या काले गंगा तीरे आई ले न रंगे। तो ये बोल करके निमाई पंडित मुस्कुरा के अपने साथियों को लेकर के चल पड़े गंगा नदी के किनारे जो है कुछ वहां पे लीला करने के लिए। गंगा जल स्पर्श करी गंगा नमस्कारी, वसीले न शिष्य गण गौरांग श्री हरि। तो गंगा जल स्पर्श कर करके और गंगा माता को प्रणाम करके गंगा के किनारे बैठ गए अपने शिष्यों को लेकर के निमाई पंडित गौरांग श्री हरि। अनेक मंडली है सर्व शिष्यगण, वसीले न चतुर्दिक परम शोभन। As the students sat around the Lord in various groups, it created an unprecedented scene. तो मध्य में बीच में निमाई पंडित गौरांग श्रीहरि बैठे और चारों तरफ से उनके अलग अलग ग्रुप बना करके उनके सभी शिष्यगण बैठ गए। और ऐसा दृश्य जो है परम शोभन, यानी बहुत ही सुंदर दृश्य ऐसा दिख रहा है। इसका पिछले अध्याय में ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर चुके हैं। वो दृश्य ऐसा है, बोलते हैं कि मैं किसी से तुलना ही नहीं कर सकता हूँ। केवल तुलना एक ही चीज की तुलना करने समझाने के लिए जब आता है तो एक ही चीज से तुलना कर सकते हैं। जैसे कृष्ण यमुना के तीरे अपने सखाओं को लेके बैठते थे, वो जो दृश्य था जितना शोभायमान था, जितना सुंदर है, वैसा ही दृश्य कुछ यहाँ पे हो गया है। निमाई पंडित जब अपने ब्राह्मण शिष्यों को लेकर के गंगा नदी के तट पे बैठे हुए और शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रों पे चर्चा करते हैं। धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुके, गंगा तीरे वसिया छे न प्रभु सुखे। तो बहुत ही सुख पूर्वक जो भगवान गौरांग श्रीहरि धर्म कथा, शास्त्र कथा, अनेक अनेक प्रकार से वहां पे कर रहे हैं शास्त्रों का चर्चा। कहारे न कही मने भावे न ईश्वरे, दिग्विजयी जिनि बान के मने प्रकारे। Though he did not say anything, the Lord thought, how shall I defeat this Digvijay?
हालांकि वो शास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन विचार कर रहे हैं कि दिग्विजय जो है इसको मैं कैसे पराजित करूं। ऐसा नहीं कि पराजित कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि कौन सा तरीका अपनाऊं। पराजित तो कर ही देंगे, पराजित किसी को हराने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन भगवान ऐसे डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन भी करना चाहते हैं लेकिन दर्द भी ना हो, कम से कम दर्द है ना। बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर तो हैं, कैसे भी ऑपरेशन करेंगे पेशेंट तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन भगवान जो विचार करते हैं उस प्रकार वो तरीका अपनाते हैं जिससे पेशेंट को तकलीफ ना हो, या कम से कम तकलीफ में कैसे उसको ठीक किया जाए। तो इस प्रकार से दिग्विजय के लिए निमाई पंडित वहां बैठ के विचार कर रहे हैं कि इसको मैं कैसे पराजित करूं ताकि इसका अहंकार भी नष्ट हो जाए और ये बेचारा कहीं टेंशन में आके सुसाइड उसाइड ना करे। बस मतलब ये जो है सहन कर ले, इसके अहंकार को ध्वस्त तो मैं करूंगा ही। भगवान पहले ही बोल दिए, कभी भी जो अहंकार है भगवान को सहन नहीं होता। तो अहंकार ध्वस्त करना है, लेकिन साथ में किस प्रकार से करूं ताकि काम हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसे विचार कर रहे हैं। ये भी प्रेरणा हयाच महा अहंकार, जगत महार प्रतिद्वंदी नहीं यार। तो निमाई पंडित विचार कर रही है, ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा अहंकार में फंस चुका है और ये सोचता है कि इस पूरे दुनिया में उसको उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सभा मध्य जय यदि करियई हारे, मृत तुल्य हाई बेक संसार भीतरे। निमाई पंडित सोच रहे हैं कि अगर मैं इसकी ऐसी सभा में जाकर के अगर इसको मैं डिफीट कर दूंगा, पराजित कर दूंगा, तो बेचारा तो वहीं पे अपनी पराजय को देख करके ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, वो सहन ही नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से ये उचित नहीं रहेगा कि मध्य सभा के मध्य में अनेक विद्वानों के बीच में मैं जाके उससे डिफीट, उससे शास्त्रार्थ करूं और उसको पराजित कर दूं। कि इतना ज्यादा अहंकार लेके आया है, पूरे विश्व में भ्रमण करके अनेकों अनेकों पंडितों को पराजित कर दिया है, और यहाँ पे एक बालक आके अगर पूरे विद्वानों के बीच में उसको पराजित कर देगा तो बेचारा तो जीते जीते मर जाएगा, वहीं पे साथ छूट जाएगा उसका। तो इसलिए निमाय पंडित सोचे ये उचित नहीं रहेगा, कुछ और दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। विप्रेरेला घव करी बेक सर्वलोके, लूटी बे सर्वस्व विप्रमारी बेक शोके। Everyone would belittle him, they would plunder his belongings and he would die in lamentation। तो अपने साथ बहुत कुछ पूरा जो हाथी घोड़ा पालकी सब लेके आया है, उसमें बहुत सारा धन संपत्ति है, शास्त्र है, सब कुछ है। तो ऐसे सभा में अगर मैं उसको पराजित कर दूंगा तो लोग तो उसका तो निंदा करेंगे और साथ साथ में उसका सब कुछ चोरी करके ले जाएंगे, और बेचारा शोक में है जो मर जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा। दुख न पाइबे विप्र गर्व है, विरले से करी बाण दिग्विजय जाय। Therefore, I will defeat him in a private place, so that his pride will be destroyed, but he won't be hurt। तो निमाय पंडित सोच रहे हैं कि मैं उसको अकेले में डिफीट करूंगा, प्राइवेट में, सबके सामने नहीं। तो इससे क्या होगा, दोनों कार्य हो जाएगा, उसका अहंकार भी नष्ट हो जाएगा और उसको उसको वो जो है हर्ट भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी। तो ये तरीका होता है कि किसी व्यक्ति को अगर हमको सुधार करना है, किसी का अहंकार बढ़ रहा हो या किसी में कुछ कमियां आ गई हो, तो उसको सुधार करना है तो कभी पब्लिकली नहीं करना चाहिए। ये तो क्या है कि वो वो टूट जाएगा व्यक्ति, फिर का पूरी तरह से अलग रास्ते में जा सकता है। इसलिए जो विद्वान होते हैं, गुरु वर्ग हैं, भगवान स्वयं है, तो प्रायः ऐसे प्राइवेट प्लेस में हम ऐसे अहंकारी लोगों का अहंकार नष्ट करते हैं, ताकि अहंकार भी नष्ट हो जाए, तो उनको शिक्षा भी मिल जाए और उनको ज्यादा हर्ट भी ना हो। भगवान कृष्ण ने भी ऐसे किया। इंद्र जब इतना अहंकार बस सब किए, भगवान भगवान कुछ रिटेलिएट नहीं किए, चुपचाप बस गोवर्धन लेके खड़े हो गए। उसी से इंद्र को पूरा सबक मिल गया। और भगवान चाहते तो इंद्र को जो है जबरदस्ती पब्लिकली बुला करके और उनको सबक सिखा सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। भगवान जैसे ही गोवर्धन लीला कंप्लीट किए तो बाकी सबको गांव में भेज दिए और अपना एक जगह किनारे जा करके खड़े हो गए। और वहां पे जब इंद्र देखते हैं कि अरे भगवान अकेले खड़े हैं, तो सुरभि माता को अकेले, केवल सुरभि माता को लेकर के जाता है इंद्र कृष्ण के पास और झुक के प्रणाम करता है, माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है। क्योंकि अहंकार, क्योंकि देवराज है ना, राजा है। हाँ, तो राजा होने के नाते भगवान जानते हैं कि अगर पब्लिकली मैं सबके सामने
ऐसे कुछ बोल दूंगा या इनको माफी मांगने के लिए, प्रणाम करने के लिए और सबके सामने क्षमा मांगेंगे तो बहुत कष्ट होगा इनको हृदय में। इसलिए भगवान ये जान गए। उसी प्रकार से यहाँ निमाई पंडित भी विचार कर रहे हैं कि पब्लिकली डिफीट करना, शास्त्रत करना उचित नहीं है, इसका अहंकार बहुत ज्यादा है, कैसे सुधार किया जाए। तो ये तरीका है, हाँ, गुरु को या भगवान ये तरीका अपनाते हैं। ए माता ईश्वर चिंतित से क्षण, दिग्विजय निशाय आइल से स्थाने। While the Lord was thinking in this way, night fell and the Digvijay arrived at that spot. जिस प्रकार से निमाई पंडित विचार कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं विद्वानों के सभा में नहीं जाऊंगा, वहां पे जाकर के दिग्विजय को चैलेंज नहीं करूंगा। और सोच के धीरे धीरे शाम हो गई, संध्या हो गई, और भगवान के ही प्रेरणा से दिग्विजय घूमते घूमते वहीं पे आ गया जहाँ पे निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ थे। तो अपने शिष्यों के साथ थे तो उसमें वो प्राइवेट प्लेस ही हुआ कि शिष्य लोग तो अपने ही हैं निमाई पंडित के, तो शिष्य लोग को जैसा बोलेंगे तो वो लोग चुप रहेंगे, तो कोई अपमान नहीं करेगा। लेकिन पब्लिक प्लेस में जाके करते तो सब लोग बहुत अपमान करते हैं। परम निर्मल निशा पूर्ण चंद्रवती की शोभा हैया आछे न भागीरथी। शिष्य संगे गंगा तीरे आछे न ईश्वर, अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर। It was a clear full moon night and the Ganges looked most enchanting. As the Lord sat with his students, his attractive form was unmatched throughout innumerable universes. तो पूरा फुल मून नाइट था, यानी पूर्णिमा का दिन था, रात्रि हो चुकी थी। गंगा नदी के किनारे पूरा चंद्रमा जो है अपनी जो है दिव्य तेज को प्रकाशित कर रहा है। गंगा नदी में उनकी किरणें पड़ रही हैं तो अति शोभमायन, शोभा और बढ़ गई है। और वहीं गंगा के किनारे निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, और निमाई पंडित इतने सुंदर दिख रहे हैं। अट्रैक्टिव फॉर्म, उनका आकर्षक जो स्वरूप है वो पूरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इतना सुंदर दिख रहे हैं। ऐसी अवस्था में वो पहुंचता है। हास्य युक्त श्रीचंद्र वदन अनुक्षण, निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्री नयन। तो एक तो वैसे ही स्वरूप बड़ा सुंदर है, पहले से ही सुंदर स्वरूप धारण किए हुए हैं। मुखमंडल, सुंदर मुखमंडल है, और आजान उलंबित भुजा है, और स्वर्ण मोल्टेन गोल्ड पिघलते हुए सोने की आभा है उनके शरीर से। उनके शरीर से पिघलते हुए सोने की कांति प्रकट हो रही है, और उसमें भी चंद्रमा की जो किरणें हैं भागीरथी गंगा नदी के जल से स्पर्श करके रिफ्लेक्ट होकर के उनके शरीर में पड़ रही है। इससे बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। पीताम्बरी वस्त्र हैं, गंगा किनारे बैठे हुए हैं अपने बालकों के साथ, और मंद मंद जो हवा बह रही है। तो इस प्रकार के दृश्य में बड़े ही आकर्षक उनका रूप दिख रहा है। और उसके भी ऊपर हास्य युक्त श्री चंद्र वदन, और मुस्कुराता हुआ चंद्र वदन, वदन मतलब मुखमंडल, तो चंद्रमा से भी सुंदर मुखमंडल, और उसमें भी हंसी हुई है, हंसी स्माइलिंग फेस है, तो और उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई है। अनुक्षण, है ना? The smile decorated the Lord's moonlight face and his beautiful eyes showered merciful glances. और उसके भी ऊपर उनके जो दो नयन हैं, कमल नयन, कमल के पंखुड़े के भांति बड़े सुंदर कमल नयन हैं, और उन कमल नयनों के द्वारा अपनी दृष्टिपात कर रहे हैं, कृपा कटाक्ष अपने शिष्यों की तरफ देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो दृष्टिपात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनका मुखमंडल है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और पूरा का पूरा शरीर स्वरूप है चंद्रमा की रात्रि में, पूर्णिमा की चंद्र रात्रि में गंगा नदी के तट पे, वो अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहे हैं भगवान श्री गौरांग। मुक्ता जी ने श्रीदसन अरुण अधर, दयामय सुकोमल सर्व कलेवर। मुक्ता जी ने श्रीधर दर्शन, his teeth defeated the luster of a string of pearls। तो जैसे बीच वो बोलते हैं तो उनके बहुत ही सुंदर दांत की जो पंक्तियां हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की अगर पंक्ति जैसे बना दी जाए तो ऐसे सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल सफेद दांत की पंक्तियां, बिल्कुल कोई भी जो दांत है वैसे नहीं, ऊपर आड़े टेढ़े नहीं, इतने सुंदर दिख रहे हैं। और उन दांतों के ऊपर ये दो जो रेडिश लिप्स, होंठ हैं, बिल्कुल लाल लाल, बिम्बा 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 फ्लावर की तरह पूरी तरह से रेडिश है, लाल है, और इतने लाल होंठ हैं। ऐसे लिपस्टिक नहीं लगाया है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल नेचुरल ब्यूटी,
नेचुरली स्वाभाविक रूप से उनके होंठ अत्यंत लाल हैं और बहुत ही उनका मुखमंडल पूरा कोमल है और उसके अंदर जो दो दांत हैं पल्स, वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स मोतियों की भांति, मोतियों की पंक्ति जैसे बना दी जाए तो वैसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और जब वो कुछ बोलते हैं तो उससे अमृतमय वाणी प्रकट हो रही है जो सबके मनों को आकर्षित कर लेती है। और बोलते बोलते ऐसे होंठ जब ऊपर नीचे हिलते हैं तो उनकी जो पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की तरह, यानी मोतियों की पंक्ति के जो सुंदर सुंदर दांत हैं उसमें रेडिस रिफ्लेक्शन आता है। हाँ, क्योंकि जब किरणें जाती हैं तो होंठ को टच करते हुए दांत में प्रवेश करती हैं तो वो दांत को हल्का हल्का रेडिश कर देती हैं, हल्का हल्का लालिमा युक्त कर देती हैं। है ना? ऐसा वो ऐसा मत सोचेगा कि जैसे पान खाने के बाद लाल हो जाता है दांत, वैसा लाल नहीं हो रहा है। ये अलग ही तरह का दांत है, बिल्कुल प्योर वाइट मोतियों की तरह है, लेकिन होंठ के द्वारा रिफ्लेक्शन प्राप्त करने के कारण वो हल्का हल्का लालिमा युक्त हो चुके हैं। पान खाने जैसी नहीं है उनकी सुंदरता, ठीक है। तो ऐसा लालिमा है हल्का हल्का कि वो और उसकी सुंदरता को बढ़ा दे रहा है। इस प्रकार से मुक्ता जी ने श्री दर्शन अरुण अधर, अरुण मतलब लाल, अधर होठ, दयामय सुकोमल सर्व कलेवर, और बहुत ही मर्सीफुल, कंपैशन, फुल ऑफ कंपैशन, दयामय है पूरा का पूरा, उनका स्वभाव दयामय है। और सुकोमल सर्व कलेवर, क्या हर एक पूरे शरीर के एक एक अंग जो है सुकोमल है, इतने डेलिकेट है, इतने सॉफ्ट हैं कि बताया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा पौधा हो या फूल हो जिसका पंखुड़ी सबसे कोमल पंखुड़ी वाला जो फूल है, उसके पंखुड़ी को लेकर के भी भगवान के शरीर में, स्किन में अगर टच कराएंगे तो वो पंखुड़ी का जो रफनेस है वो सहन नहीं कर सकते उनका स्किन, और लालिमा आ जाती है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। रामायण में भी ऐसा वर्णन है। भगवान रामचंद्र का शरीर इतना सुकोमल है कि उनके जब शरीर में या हाथ में माता सीता स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श को भी वो स्किन सहन नहीं कर पाता है और उसमें लालिमा आ जाती है। इतने सुकोमल हैं और बहुत ही सर्व कलेवर, पूरा उनका शरीर, डेलिकेट बॉडी, और अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। श्रीमस्तक के सुवलित छाछर श्री के सिंहग्रीव गज स्कंद विलक्षण वेश। His head was adorned with beautiful curly black hair, और इसके भी ऊपर उनका जो सिर है वो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल गहरा काला कलर, घन घने बाल हैं बिल्कुल, ऐसे नहीं कि थोड़े थोड़े बाल, बिल्कुल घने घने बाल हैं। और करली ब्लैक हेयर, करली है, करली को क्या बोलते हैं, घुंघरालू, घुंघरालू बाल। लेकिन इस संसार में जो लोगों के घुंघरालू बाल होते हैं उस तरह के नहीं। अगर किसी के घुंघरालू बाल होते हैं, करली हेयर, वो भी बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं है। ये बहुत ही नेचुरली करली ब्लैक हेयर है और काफी डेंस हैं, तो इससे उनके मुखमंडल की सुंदरता और बढ़ गई। हिज ड्रेस वॉज डिवाइन, और जो पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं, धोती, और ऊपर से एक उत्तरी है धारण की, वो बहुत ही दिव्य है। हिज नेक रिसेम्बल दैट ऑफ अ लायन, हाँ, सिंह ग्रीव है, जैसे शेर का गला होता है वैसे उस तरह का गला है, सिंह 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 ग्रीव बोलते हैं। बड़ा सुंदर दिख रहा है। एंड हिज शोल्डर्स वर लाइक दोज ऑफ एन एलिफेंट, जैसे हाथी होता है, हाथी के जैसे शोल्डर्स होते हैं, कंधे हाथी के जैसे लग रहे हैं। तो ये सब दृश्य जो है अत्यंत मनमोहक है। विलक्षण वेश, सुप्रकांड श्री विग्रह सुंदर हृदय, यज्ञ सूत्र रूपेता ही अनंत विजय। और उसमें भी बॉडी वॉज वेरी लार्ज, सुप्रकांड श्री विग्रह, भगवान का जो शरीर है, श्री विग्रह मतलब शरीर, फॉर्म जो है वो बहुत सुप्रकांड है, बहुत लंबे चौड़े हैं भगवान दिखने में, very large, and his attractive chest was adorned by Lord Ananta in the form of a Brahman thread। और शरीर में ऊपर जो है कंधे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक भगवान अनंत को धारण किए हैं ब्राह्मण के जनेऊ के रूप में। तो ऊपर जो है, नीचे तो धोती पहने पीताम्बर वस्त्र का, और ऊपर जो है एक जस्ट एक उत्तरी डाले हुए हैं, यानी शरीर जो है दिख रहा है, उनका वक्ष स्थल दिख रहा है,
नाभि दिख रहा है, और उसमें से जो है ब्राह्मण का थ्रेड, जनेऊ जो है एक कंधे से नीचे की ओर ऐसे जा रहा है, अनंत भवन को धारण किए हुए। तो इस तरह के दृश्य में बड़े सुंदर मनमोहक दिख रहे हैं भगवान गौरांग श्री हरि। श्री ललाटे ऊर्ध्व सुतिलक मनोहर, आजानुलंबित द्वि श्रीभुज सुंदर। श्री ललाटे, अपने ललाट यानी फोरहेड में, माथे में, माथे में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनमोहक करने वाला तिलक धारण करके रखे, ऊर्ध्व पौंड्र, ऊर्ध्व तिलक जैसे हम लोग लगाते हैं ये, इसको ऊर्ध्व तिलक बोलते हैं। ऊर्ध्व सुतिलक मनोहर, मनोहर सुतिलक अपने श्री ललाट में लगा के रखे, और उनके जो आजान उलंबित हुई श्री भुजा, सुंदर सुंदर भुजाएं घुटने तक जा रही। योग पट्ट चांदे वस्त्र करिया बंधन, वामोरु माझे थुई दक्षिण चरण। द लॉर्ड वोर हिज क्लॉथ लाइक अ सन्यासी, सन्यासी के जैसे जो है धोती पहने हुए, एंड ही सैट विथ हिज राइट फुट ऑन हिज लेफ्ट थाई, यानी अपना दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा में रखे हुए। ये इस आसन को, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, यानी उपदेश देते वक्त इस प्रकार के आसन में कोई बैठता है तो बीच में ऐसे गौरांग श्रीहरि अपने राइट, दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा में रख करके और उपदेश देने वाली मुद्रा में बैठे हुए हैं, और अपने सभी शिष्यों को शास्त्रों के अलग अलग प्रकार से विवेचना कर रहे हैं। करिते आछे न प्रभु शास्त्रेर व्याख्यान, हाय नये करे न प्रमाण। As the Lord explained the scriptures, He established correct statements as incorrect and incorrect statements correct. और इस प्रकार से शास्त्रों का व्याख्या करते करते निमाय पंडित इस प्रकार से जो सही स्टेटमेंट हैं उसको गलत साबित करते हैं, फिर वापस से इसको सही साबित करते हैं, फिर गलत साबित करते हैं, और जो गलत है उसको सही, सही को गलत, इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं अलग अलग शास्त्रों को बैठ के। अनेक मंडली हाय सर्व शिष्यगण, चतुर्दिके वशिया छे न सुशोभन। All of his students sitting around him in groups created an enchanting scene। और उनके चारों तरफ उनके सैकड़ों शिष्य लोग जो बैठे हैं वो उस दृश्य को और ज्यादा मनमोहक बना रहे हैं। अपूर्व देखिल दिग्विजय सुविस्मित, मने भावे यही बूझी निमाई पंडिता। तो जब दिग्विजय आ रहा था, जैसे ही गंगा तट पे पहुंचा, तो इस प्रकार के दृश्य को देख करके, वो देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, ये कौन है, इतना अद्भुत व्यक्ति कौन, इतना सुंदर, इतना तेज निकल रहा है उसके शरीर से, मुखमंडल इतना सुंदर दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, और ऐसी मुद्रा में बैठा हुआ है। तो ऐसे सोच रहे हैं, और मन में विचार किए, लगता है यही निमाई पंडित है, क्योंकि निमाई पंडित के बारे में सुना था। निमाई पंडित का जो ख्याति है पूरे विश्व में फैल चुका था ऑलरेडी, क्योंकि ये नवद्वीप में सबको हरा देते थे। दिग्विजय सोचा, लगता है यही है निमाई पंडित। अलक्षित से स्थाने ठाकी दिग्विजय, प्रभुर सौंदर्य चाहे एक दृष्टि है। दिग्विजय remained incognito as he gazed steadily on the Lord's beautiful form। तो कुछ समय के लिए तो दिग्विजय अपने सब विद्वता को भूल भाल गया, ऐसा लगता है, पांडित्य, विद्वता, अहंकार, और ये सोच के आया था कि मैं पराजित करूंगा सब नवद्वीप के पंडितों को। तो कुछ समय के लिए भूल गया, और दूर से ही अपने आप को अलक्षित रूप में रख करके बस केवल देख रहा है गौरांग श्रीहरि के मुखमंडल को, उनके दिव्य शरीर को, और इस प्रकार के दृश्य से आकर्षित होकर के बस केवल आंख गड़ा के देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, तो आंखें हटा ही नहीं रहा है। इस प्रकार से वो पहले ही नजर में, हाँ, गाते हैं ना फिल्मों में, पहली नजर में हो गया। तो यहाँ तो झूठा झूठा होता है, भगवान को कोई पहली नजर में एक बार देख लिया तो उसका तो पूरा हरिबोल हो जाता है। चाहे वो पंडित हो, असुर हो, दानव हो, और भक्तों की तो बात ही क्या कहना, कोई भी व्यक्ति हो, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर ले। हाँ, तो यहाँ पे दिग्विजय पंडित जितना अहंकार में पड़ा हुआ था, वो भी आकर के एक बार तो बिल्कुल टकटकी लगा के केवल देख रहा है, और नजरें ही नहीं हटा रहा है। इस प्रकार से जो है आगे बोलते हैं, शिष्य स्थाने जिज्ञासीला की नाम इहान, शिष्य बोले निमाई पंडित ख्यातियान। तो अपने एक स्टूडेंट से पूछता है दिग्विजय कि भाई इसका नाम क्या है। तो उनका एक स्टूडेंट बताता है कि यही है, यही है, बहुत प्रसिद्ध निमाई पंडित यही है।
तबे गंगा नमस्करी से ही विप्रवर आए लेना ईश्वरे रसा भार भीतर। तब उसके पश्चात वो गंगा माता को प्रणाम करता है और धीरे धीरे भगवान के सभा में अपने आप को प्रकट करता है और पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे की कथा शाम को कंटिन्यू करेंगे। दिग्विजय पंडित का आज प्रवेश हो गया है श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के सम्मुख। अब निमाई पंडित दिग्विजय को देख करके क्या बोलते हैं और क्या वार्तालाप होता है, शाम के क्लास में चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे अभी आपने बताया कि जैसे प्रभु जी ऐसे करते थे कि बार बार अपनी ही बातों को सही फिर गलत फिर सही फिर गलत, तो ऐसा क्यों करते थे प्रभु जी? ये पांडित्य प्रकार पांडित्य अभी जो विद्वान लोग होते हैं उनका ये स्वभाव होता है अलग अलग तरीके से एनालिसिस करना। तो एक ही चीज को पहले स्थापित करेंगे एक एंगल से, यानी एक दृष्टिकोण से शास्त्र की किसी एक स्टेटमेंट को स्थापित किया, उसकी व्याख्या की, और फिर उसी को उसको गलत प्रूफ करते थे किसी दूसरे दृष्टिकोण से। तो इसमें आनंद मिलता है, एक रस की प्राप्ति होती है, विद्वता। तो विद्वान जो लोग होते हैं ना, वो इस प्रकार से ये सब करने में आनंद प्राप्त करते हैं। तो निमाई पंडित भी अपने विद्या विलास की लीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि उनके सामने किसी को कोई नहीं टिकता था। एक ही स्टेटमेंट को बार बार सही गलत प्रूफ करेंगे, और जितने बार वो किसी स्टेटमेंट को सही करते थे, सामने वाला उसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता। फिर जब उसको गलत प्रूफ कर देंगे तो सामने वाला उसको सही प्रूफ नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से अपने पांडित्य को प्रकाशित किए प्रेम नवदीप ने, और सब लोग को आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। तो ये कि विद्या विलास विद्या का एक रस होता है। हम लोग अभी नहीं समझेंगे। हम लोग वो बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमारे साथ अभी ऐसा है। तो अभी ऐसे विद्वान लोग नहीं बचे इस संसार में, बहुत मुश्किल है। और कोई प्रश्न?